सीयूईटी यूजी 2025 के एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं और अब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू होने वाली है। लास्ट ईयर की तरह या फिर उससे पहले की भी अगर हम लोग बात करें तो जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू होती है उसमें सबसे पहले अगर कोई काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करता है तो वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का थोड़ा काउंसलिंग का प्रोसेस भी अलग है क्योंकि ये 3 अलग अलग फेजेस में काउंसलिंग का प्रोसेस कराता है और अलग अलग फेजेस में अलग अलग चीजें होती हैं और ये अलग अलग चीजें उसके सीएससीएस पोर्टल से होती हैं। और आपका जो सीएससीएस पोर्टल है एग्जामिनेशन के बाद ओपन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। लास्ट ईयर अगर हम लोग बात करें तो 28 मई को आपका आखिरी एग्जामिनेशन हुआ था। जिन लोगों का री एग्जामिनेशन हुआ था उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नॉर्मल एग्जामिनेशन जो आखिरी दिन था 28 मई था और 3 जून को अगर मैं गलत नहीं हूं तो सीएससीएस पोर्टल का पहला फेज चालू हो गया था। तो क्या इस बार 3 जून को जो एग्जामिनेशन खत्म हुआ है कब से आपका सीएससीएस पोर्टल का जो डेट है वो अनाउंस होगा, क्या होते हैं ये तीनों फेज और कब से हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, वो कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। बात करते हैं सीएससीएस पोर्टल की, उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, उसके अनाउंसमेंट ऑफ डेट मतलब रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट होने की और तीनों फेजेस की बात करते हैं। तो आपको मैं बता दूं तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल है और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, यहां पे आप देख रहे हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ठीक है, सीएससीएस पोर्टल यूजी के लिए यहीं पे आपको लिंक जनरेट होकर के मिलेगा और यहां पे आपको यूजी एडमिशन से रिलेटेड एक जो है कहते हैं बुलेटिन मिलेगा और उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब ये डेट कब से स्टार्ट होगा, अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें बाबू, तो लास्ट ईयर से अगर हम लोग देखा जाए तो लास्ट ईयर आपको 28 मई, ठीक है, लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो 28 मई को आपका आखिरी एग्जामिनेशन हुआ था और 28 मई के एग्जामिनेशन के बाद 3 जून को आपका फेज 1 स्टार्ट हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ था? फेज 1। अब ये फेजेस क्या होते हैं, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी जब अपना एडमिशन कराता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अपना सीएससीएस पोर्टल से एडमिशन कराता है और 3 फेजेस में एडमिशन कराता है। 3 फेज क्या होता है, बात करते हैं फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के बारे में। ठीक है, क्या क्या होता है सर, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। ठीक है, और इसका अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अलग से इस पे डिटेल में वीडियो बना करके लेकर के आऊंगा। ठीक है, अब फेज 1 की अगर हम लोग बात करें तो फेज 1 में क्या होता है, फेज 1 में बेसिकली आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, यहां पे आपका डिटेल देगा, ठीक है, आपका पर्सनल डिटेल्स लेगा कि भैया आपका नाम पता क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, 10th कहां से किए, 12th कहां से किए, ये सारी चीजें आपसे लेगा। उसके बाद आपका जो फेज है रजिस्ट्रेशन का फीस वगैरह वो तो लेगा ही। उसके बाद जो है वो आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहां पे मांगेगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगेगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाने चाहिए डेट्स आने से पहले। ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक तो आपका मार्कशीट होगा, ठीक है, आपका मार्कशीट होगा 10 12 दोनों का। उसके बाद आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट 12th का जो है वो होना चाहिए। आपका माइग्रेशन अगर स्कूल देता है, यूपी में आप देखेंगे यूपी बोर्ड के बच्चों को माइग्रेशन नहीं मिलता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड बाकी बोर्ड्स को मिलता है, तो माइग्रेशन होना चाहिए। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उसके बाद हम देखें तो आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मैं अभी से कहता हूं जो भी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और आपके एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, स्टेट लेवल नहीं सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट बनवा लो। ठीक है, बार बार कह रहा हूं सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट बना लो। उसके साथ साथ आपके फोटोग्राफ की जरूरत होगी, ठीक है, आपका साइन का जरूरत होगा यहां पे। ये सारी चीजें आपकी चाहिए होंगी। 10th की 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, किस स्कूल से आपने किया है, क्या परसेंटेज आपके रहे हैं, तो वो मार्क्स वगैरह भी आपका 10 12 का चाहिए। अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं कह रहा हूं कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं डिटेल में बाबू वीडियो भी लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो 10 12 का मार्क्स चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फेजेस हैं जो आप फेज 1 में रजिस्टर कर देते हैं। फेज 2 में क्या होगा,
फेज 2 में जैसे ही रिजल्ट आएगा, फेज 2 चालू होता है और यहां पे आपको प्रेफरेंस मेनली सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भैया तुमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, बताओ तुम्हें कौन कॉलेज से कौन कौन कोर्स करना, वो प्रेफरेंस। तो अभी देख रहे होगे सारे यूट्यूबर्स जो है हर जगह प्रेफरेंस ले लो, प्रेफरेंस ले लो, प्रेफरेंस के लिए पेड मेरे से बैच ले लो। मत लो, बेसिक शिक्षा आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करा रहा है, उस काउंसलिंग का हिस्सा बनो। प्रेफरेंस के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो सैंपल प्रेफरेंस अभी दे रहा है, प्रेफरेंस अभी भूल जाओ। अभी आप जानो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बारे में, उसकी अच्छाइयां उसकी बुराइयां। प्रेफरेंस तो उस वक्त देखा जाएगा ना, अभी प्रेफरेंस में 2-3 महीने का समय है, तो उस वक्त आप प्रेफरेंस भरते हैं। और जो आखिरी फेज होता है वो आपका सीट अलॉटमेंट का होता है। क्या होता है? सीट अलॉटमेंट का होता है। ठीक है, ये 3 फेजेस चलते हैं। तो कब से आपके होने के चांसेस है? मुझे लग रहा है कि आपका 10 जून से पहले, 10 जून से पहले आपका CSAS पोर्टल फेज 1 जो है वो स्टार्ट होगा। और मैं आपको अगर बता दूं तो 10 जून के पहले CSAS पोर्टल फेज 1 स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो 6 से 10 के बीच में, मुझे ज्यादा लग रहा है कि 6 या 7 जून के आसपास जो है, क्योंकि 3 को खत्म हुआ है, तो 6 से 7 जून के आसपास। और बीच में एक इंटरव्यू में DU से एक सोर्सेस से पता चला कि 6 से 7 जून को हो सकता है आपका चालू हो जाए। अब ये 1 महीना लंबा प्रोसेस है, तो 1 महीना लंबा प्रोसेस है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए और आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे ये फेज 1 चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि BHU अलग से अपना निकालेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग से निकालेगा। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अलग से निकालेगा। तो सारी चीजें अलग अलग से होंगी। लेकिन बाकी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और मिलते हैं आज शाम 9 बजे आप लोगों के साथ कट ऑफ प्रेडिक्शन में। टिल देन, होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।